एक मेरी बात सुन, ठीक है। देखें कई ऐसे हैं जो ठीक हो सकते हैं और कई ठीक नहीं हो सकते। दोनों का इलाज करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, ठीक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, उनकी जो अचीवमेंट है आज तक दुनिया ने किसी ने नहीं अचीव किया। और जो ना ही भी मुसलमान वो मानता है कि इतना बड़ा लीडर नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर बन गए। उन्होंने वो लोग, उनकी खामियां खत्म की, ताकत बढ़ाई उनकी। यानी ये बात करना कि एक माशरे में जिधर हर तरफ चोरी है, ऊपर से लेके नीचे तक 2 नंबरी है, आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ में कोई फरिश्ते मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है कि जो जिन्हों में नक्स हैं वो हम रिमूव कर देंगे, उनको ठीक कर देंगे, आप फिक्र ना करें। ओके नाज़रीन, हम तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान से बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अब नारों, वादों और दावों की सियासत पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर यही हाल रहेगा तो खान साहब माइंड ना कीजिएगा, मुझे आपके अगले 45 साल भी इसी पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि आप अकेले ही रहेंगे, अकेले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची कंपनी में बाजार में बैठे हुए हैं आम पब्लिक के साथ जनाब इमरान खान साहब। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बड़े रहनुमा जो दीगर हैं, बड़ी पार्टियों के रहनुमा, वो भी हमारे साथ आएँ, बाजार में ना आए लेकिन कुछ लोगों को बुला लें अपने पास, कुछ स्टूडेंट्स की बात सुन लें। हमारी ये ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ भी बात करें, शहबाज शरीफ भी करें, जरदाई साहब भी करें, गिलानी साहब भी करें, लेकिन इतनी हिम्मत शायद किसी में नहीं है कि वो अवाम को फेस कर सके। बहरहाल यहाँ से सवाल जी, मेरा सवाल ये है कि अब तो इन 3 जमातों के पास ये हुकूमत थी, नाकाम हो गए टारगेट किलिंग के हवाले से। मेरा ये दर्द है आपसे कि आप बताएं, जब आपको हुकूमत आएगी तो आप कराची को कैसे संभालेंगे और क्या फैसले करेंगे? अच्छा ले जल्दी से खान साहब जी। ओके जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, यासिर नाम है मेरा। खान साहब से मेरा सवाल है, मैं आधे घंटे से बैठा हुआ था तो यही कह रहे थे कि 68% वोट आपको मिले, आवाम बड़ी पसंद कर रही है, वो पसंदगी के हिसाब से। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आप ये कहते हैं कि जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि पहले भी एक सवाल ये आया था कि जी आपके पीटीआई को पसंद किया जा रहा है या इमरान खान को पसंद किया जा रहा है। अगर इमरान खान को पसंद किया जा रहा है तो मुझे इसकी टीम चाहिए। जहाँ मैं देखता हूँ, जिस चैनल में भी देखता हूँ, मैंने आज तक तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कैंडिडेट नहीं देखा जो इमरान खान साहब की लड़ है। मैंने जहाँ देखा है, मैंने खान साहब को देखा, इसकी वजह क्या है? अगर आप कहेंगे जिस तरह उनका सवाल था कि 3 बंदे एक लोटा बन गया है, कोई लुटेरा था तो उसको भी आपने टिकट दे दिया, लाहौर का सदर बना दिया। अगर यही हाल रहेगा तो खान साहब माइंड ना कीजिएगा, मुझे आपके अगले 45 साल भी इसी पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि आप अकेले ही रहेंगे, अकेले ही। ओके खान साहब, आप जवाब देंगे या 2-4 और ले लें? और पूछते। ओके जी जी ले लें। ओके प्लीज हौसला तब्दीली की बात कर रहे हैं और पिसे हुए तबके की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम जहां कमजोर तबका उसे मिले उसकी मदद करेंगे। तो हम पीटीसीएल के चंद मुलाजमीन हैं, 300 के करीब मुलाजमीन को पिछले साल अपना हक मांगने पे बरतरफ कर दिया गया, जेलों में भेजा गया, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, 1000 से ज्यादा लोगों में जबरी मुशक्कत हो रही है, 30 तनख्वाह दी जा रही है, घरों में फाके आ चुके हैं। इमरान खान साहब इस पिसे हुए तबके के लिए क्या कर सकते हैं? ओके जी, ये वर्कर क्लास लेबर जो है वो पाकिस्तान की पूछ रहे हैं। पहला सवाल, चलो मैं आखिरी से शुरू करता हूँ जी। ये इस वक्त पाकिस्तान का जो कमज़ोर तबका है, ख़ास तौर पे लेबर और छोटा किसान, ये सबसे ज़्यादा पिसे हुए हैं। बल्कि जो भी तनख्वाहदार तबका है वो आज पिसा हुआ है। और ये होना है जब जिस मुल्क में जुल्म हो, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, उस मुल्क में सारा कमज़ोर तबका मारा जाएगा। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। फिर से मैं कहता हूँ, सबसे बड़ा माशी नाइंसाफ़ी ये है कि सारा टैक्स दे रहे हैं बेचारी अवाम महंगाई के ज़रिए। अब बिजली महंगी, कल डीजल महंगा, सब्जी महंगी, गोश्त कोई 600-700 किलो पे पहुंची। ये महंगाई क्यों हो रही है? ये महंगाई अमेरिका में क्यों नहीं होती? वहाँ भी पेट्रोल महंगा हो रहा है क्योंकि वो भी बाहर से पेट्रोल लेते हैं। उसकी वजह यह है कि पैसे वाले लोगों से टैक्स लेते हैं, यहाँ सारा टैक्स अवाम से लेते हैं। इसलिए जो तनख्वाहदार तबका वो मारा जा रहा है। और पाकिस्तान में ईमानदारी को टैक्स किया जा रहा है। सही टैक्स वो देता है जो ईमानदार है। जो 2 नंबर है अपने नाम बेनामी रख लेता है, खुद टैक्स नहीं देता। इसलिए सबसे पहले इन्होंने जो आखिरी बात की कि जो मजदूर है, जब तक आप कानून मजबूत नहीं करेंगे और कानून की बालादस्ती नहीं कायम करेंगे,
ये मजदूर भी मारे जाएंगे, सारा कमज़ोर तबका मारा जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि सबसे वो लोग जिन्होंने अरबों रुपए इल्ज़ाम है लूटने के, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को केसेस नहीं करने दे रहा है, FIR को चेंज कर देते हैं, नैब के ऑफिसर्स को चेंज कर देते हैं। क्यों नहीं बात मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? कह ये रहे हैं कि ताकतवर के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाएगा, बड़े डाकू को नहीं पकड़ सकता हमारा कानून। इसलिए तहरीक इंसाफ वो जमात है जो आपको ये बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ के दिखाएगी, और कोई नहीं पकड़ सकता इनको। इनमें से मेरा आपको ये दावा है कि जब तक एक ऐसी जमात नहीं आती जो अपने आप से शुरू करती है इंसाफ, जो अपने आप को इंसाफ के कटारे में खड़ा करती है, वही लोगों का एहतसाब कर सकती है। ठीक। और दूसरी चीज, कराची का मसला क्या है? कराची की जो पुलिस है, आज से चंद साल पहले IG कराची के जहांगीर थे, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस के नीचे कंट्रोल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कारकुनों को पुलिस में भर्ती किया हुआ है, और कई वो ऐसे कारकुन हैं जो मुजरिम हैं। तो कैसे पुलिस वहाँ कराची के अंदर मुजरिमों को पकड़ेगी जब ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं? कभी भी नहीं है वहाँ कराची के अंदर ये टारगेट किलिंग खत्म हो सकती। आप कैसे खत्म करेंगे? आर्मी को बुलाएंगे वहाँ पे, ऑपरेशन करेंगे? क्या आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाए जो गैर जानिबदार हो, किसी के अंदर इम्तियाज ना करे, जो मुजरिम हो उसको पकड़े। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन आपकी गैर जानिबदार पुलिस फोर्स आ गई और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ठीक हो गई और पॉलिटिकल पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी मुजरिमों को, कराची में क्राइम खत्म हो जाएगी। ठीक है खान साहब, मैं भी एक सवाल पूछ लूं कि धरने आप दे रहे हैं, और आपका धरना इस्लामाबाद में भी है और 13 को फिर दोबारा इस्लामाबाद के अंदर है, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्योंकि जब आपने शुरू किया था आपने ये कहा था कि इन धरनों का अंजाम कोई ना कोई होगा। क्या अंजाम आपको नजर आ रहा है? क्या कामयाबी आपको नजर आ रही है? क्या नतीजा आपको नजर आ रहा है? अस्मा, ये धरने जो होते हैं, ये मूवमेंट, एक जो आप जब तहरीक चलाते हैं तो आप एक राय आमा हमवार करते हैं, एक तहरीक के लिए लोगों को तैयार करते हैं। अब देखें यहाँ लोग, आप कितना लोगों में गुस्सा देख रही हैं आप। अब ये क्या करेंगे? इस गुस्से को चैनल कर रहे हैं, इसको एक तहरीक की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क पे सुनामी आने वाली है, ये सुनामी की तैयारी करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देख लेंगे, ये जो नौजवान है, आप सबसे इनसे वोटिंग करवा लें। सारी आज नौजवान कौम तब्दीली चाह रही है, सब तब्दीली चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ से एक सवाल ले लूँ उसके बाद। जी आखिरी सवाल जी। खान साहब आप कहते हैं कि एक मिनट ओके खान साहब आप कह रहे हैं कि 80%। ठीक है, सवाल ले लें, सवाल ले करने दें भाई प्लीज। अच्छा जान बाद में निसार कर लीजिएगा जी। आप कहते हैं 80% टिकट आप देंगे 35 या उससे कम उम्र लोगों को, यूथ को। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बाकी लोग ये देते हैं कि बगैर एक्सपीरियंस के लोग ये मुल्क कैसे चला सकते हैं। दूसरा ये कि क्या आप बाकी उनको देंगे इतनी बड़ी परसेंटेज यूथ को या नहीं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि आप तहरीक आपने शुरू की है हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ की, आप 3 या 4 धरने करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बाबरकत महीने में आप शायद ये कह दें कि ठीक है हम यहाँ बैठे और हम नहीं उठेंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं देते? एक पहले मैं उनका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के अंदर और लोग कौन है। जी हाँ, देखें, अगर आप वही लोगों को, आपको हम बड़े बड़े नाम ले आए तो आप सबसे पहले कहेंगे कि जी इन्हीं से तो हम जान छुड़ाना चाहते हैं। अब नए लोग जो हैं उनको जाहिर आप नहीं जानते। आपकी तहरीक इंसाफ नए लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आ रही है। जो 2-3 पुराने थे उनको आपके सामने किसी ने कहा जी कि वो पार्टी में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए, हालांकि नहीं है, हमने पूरी उनकी तफ्तीश की है। लेकिन कोशिश ये है कि पाकिस्तान में एक नई सोच, नई सियासत, नए पॉलिटिशियन लाए जाएं। इन्होंने जो भी बात की कि आपने कहा 30 साल के इर्द गिर्द, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे अक्सर कैंडिडेट्स हैं, अक्सर सारे नहीं, 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स लड़ेंगे प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीट्स, वो 30 साल की उम्र के इर्द गिर्द हों, क्योंकि उनमें जुनून ज़्यादा होता है। यूथ जो होती है, जो नौजवान है, वो जुनून से मुकाबला कर सकता है उन लोगों का जो पैसे की जंग लड़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ में मैक्सिमम यूथ की इन्वॉल्वमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हमसे बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में एक शख्स उठा था
जिसका नाम था अन्ना हजारे, आज से कुछ अरसे पहले, और उसने एक बिल बनाने के लिए तहरीक का आगाज किया। धीरे धीरे उसके साथ काफिला मिलता चला गया और फिर कारवान बनकर अपने मंजिल को पहुंचे। खुदा करे कि पाकिस्तान में कोई एक रहनुमा तो हो जो चंद लोगों के साथ ही उठे, मगर उठे तब्दीली की जानिब। क्या इमरान खान ऐसा कर सकते हैं? फैसला आपका।